हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। चलिए आपको आज फिर एक नए हिस्टोरिकल प्लेस पे ले चलते हैं, जिसकी हिस्ट्री आप लोग को बताते हैं। चलिए फिर चलते हैं। चलिए फिर हम लोग जा रहे हैं और उस जगह का नाम है बिम्बिसार का कारागाह। राजा बिम्बिसार का ये कारागाह है, जेल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। बाकी आपको जेल पे चल के दिखाते हैं। चलिए हम लोग जेल पे आ चुके हैं। यही है राजा बिम्बिसार का जेल, देख सकते हैं आप लोग। यही है, ये जगह 5th सेंचुरी BC से रिलेटेड है। ये जगह राजा बिम्बिसार को कैद करने के लिए बनाया गया था। उनके बेटे ने, अजातशत्रु ने बनाया था। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आगे जाकर। ये ऐसे बोला जाता है, ये आपको बाउंड्री दिख रहा होगा तो आपको लगता होगा कि ये जेल कैसे हो सकता है, ये कारागाह कैसे हो सकता है। तो ऐसा हमारे हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये 40 फीट नीचे डाउन है ये जेल, और इसकी दीवार की चौड़ाई 2 मीटर है। इस दीवार की चौड़ाई 2 मीटर है। तो जब राजा बिम्बिसार वो बौद्ध धर्म को जब फॉलो करने लगे थे, तब उनका बेटा जैन धर्म को फॉलो करते थे। तो वो जब राजा बिम्बिसार जब वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने सारी संपत्तियों को लगा रहे थे, तो अजातशत्रु ने उनको मना किया कि ये सारी संपत्तियां आप इस चीज़ में ना खर्च करो। तो उन्होंने नहीं माना। तो फिर गुस्से में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया। कैद करके इसी जगह पे उनको रखा था, और इस कारागाह को स्पेशली उनके लिए ही बनाया था। और उसी में एक कारागाह, इस बाउंड्री के अंदर एक ये कमरे की तरह बनाया था, जिस कमरे में उसके एक खिड़की बना दिया था, जिससे राजा बिम्बिसार डेली भगवान बुद्ध को प्रतिदिन सुबह शाम दर्शन किया करते थे। अब आप लोग कहते हैं बुद्ध भगवान यहाँ पे कैसे दर्शन किया करते थे, तो जैसे आगे सामने आप लोग को एक पर्वत दिखेगा। चलिए मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। वो पर्वत पे भगवान बुद्ध तपस्या करते थे और उपदेश दिया करते थे। जिस पर्वत का नाम है गिरकुटी पर्वत। तो वो सुबह शाम उनको देखा करते थे यहाँ से, और उनका दर्शन किया करते थे। जब राजा बिम्बिसार को कैद किया था, तो उनके पुत्र ने, अजातशत्रु ने, उनको मंत्रियों के साथ, जैसे वो देख ले सकते हैं आप, वो पर्वत आपको दिख रही है, उसी पर्वत पे भगवान बुद्ध तपस्या किया करते थे और उपदेश दिया करते थे। अब यहाँ से थोड़ा सा रुको। राजा बिम्बिसार को उनके पुत्र और उनके मंत्रियों के साथ कारागाह में आके बहुत मारते पीटते थे। लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद राजा अजातशत्रु को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र हुआ घर में तो बहुत खुशहाल था। बहुत लोग जैसे होते हैं घर में खुशियाँ मनाते, वैसे मना रहे थे। तो उस दिन अजातशत्रु ने सोचा कि जब मैं जन्म लिया हुआ हूँगा तो मेरे भी पिताजी ने ऐसे ही खुशियाँ मनाई होंगी। तो ये सोचकर फिर वो अगले दिन उनको आज़ाद करने के लिए कैद से वो जेल पे आ रहे थे, कारागाह पे आ रहे थे। लेकिन अजातशत्रु को पहले से पता चल गया, और वो सोचे कि ये फिर से आ रहा है और मुझे फिर से मारे पीटेगा। तो उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी, जो उसी रिंग को, डायमंड को चाट के वो आत्महत्या कर लिए। और उसके बाद ना कोई राजा रहा यहाँ, ना कोई कैदी रहा। तो ये धीरे धीरे ये मिट्टियों में धंसता चला गया, ढकता चला गया। उसके बाद 1861 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसकी खुदाई की, जिसमें इसमें बहुत सारे चीज़ मिले। जैसे मैंने आपको बताया था, कारागाह में एक कमरे टाइप का बनाया था, जिनमें उनको कैद करके रखा जाता था। तो उस कमरे से उनको हाथ की बेड़ियाँ, फिर पैर की बेड़ियाँ, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, जिनको नालंदा खंडहर के पास नालंदा म्यूजियम में रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको उस चीज़ों को दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे
आप दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में आप जाके देख सकते हो। और यही है राजा बिंबिसार का जेल का हिस्ट्री, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो लोग कभी कभी आते हैं तो बोलते हैं ये जेल कैसे है, बट एक्चुअली ये जेल 40 फीट डाउन है, ना कि ये आप जो देख रहे हो ये दीवारें सारी ये अप साइड की है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आपका सपोर्ट बने तो ऐसे ही नए नए जगह को एक्सप्लोर करूँगा, हिस्टोरिकल जगह, और आपकी उसके बारे में सारी चीज़ बताऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।